गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टीचिंग जवान में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है बीपीएससी टीआरई 4.0 का कंप्यूटर साइंस का क्लासेज स्टार्ट है। डीबीएमएस का डेटाबेस मैनेजमेंट का प्रीवियस 3 क्लास हो चुके हैं। जो भी कैंडिडेट्स अभी तक एक भी क्लास नहीं देखे हैं वो पहले क्लास 1, 2, 3 को देख ले, अन्यथा आपको आगे समझ में नहीं आएगा। तो हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं क्वायरी लैंग ऑर्डर पर। आज का पहला टॉपिक क्या होगा? एसक्यूएल क्वेरी ऑर्डर। एसक्यूएल क्वेरी ऑर्डर। तो क्वेरी ऑर्डर में क्या होता है, जैसे कि आपको पास क्या क्या होते हैं। सेलेक्ट होता है, फ्रॉम होता है, वेयर होता है, ग्रुप होता है, हैविंग होता है, ऑर्डर होता है। तो इसमें देखिए क्या क्या है। सिलेक्ट ऑर्डर में क्या क्या आएगा। सिलेक्ट ऑर्डर में आपके पास क्या हो जाएगा, एक पहला सेलेक्ट हो जाएगा, दूसरा क्या है फ्रॉम हो जाएगा, तीसरा वेयर हो जाएगा, चौथा ग्रुप बाई हो जाएगा, पांचवा हैविंग हो जाएगा, छठा क्या है ऑर्डर बाई। तो एसक्यूएल क्वेरी ऑर्डर में ये सारे 6 कंसेप्ट आते हैं। पहला सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट क्या होगा कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, फ्रॉम क्या होगा टेबल नेम के लिए, टेबल नेम के लिए, वेयर किस लिए होगा, वेयर यूज करेंगे हम एसक्यूएल को जगह अथी देने के लिए, फिर ग्रुप बाय यूज करेंगे, फिर हैविंग यूज करेंगे, फिर ऑर्डर बाय यूज करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सेलेक्ट, यहाँ एक क्वायरी लिया हुआ है सेलेक्ट, यहाँ पे क्या है सेलेक्ट, यहाँ क्या है सेलेक्ट। सेलेक्ट में क्या आ जाएगा सम, फ्रॉम में क्या आ जाएगा फ्रेंच, फ्रॉम में क्या आ जाएगा फ्रेंच, वेयर में क्या आ जाएगा वेयर्स, ग्रुप बाय में क्या आ जाएगा ग्रो, हैविंग में क्या आ जाएगा हेल्थ, ऑर्डर बाय में क्या आ जाएगा ऑरेंज। तो ये क्या है, ये क्वायरी है एसक्यूएल ऑर्डर, एसक्यूएल क्वेरी ऑर्डर, ऑर्डर बाय दिया हुआ है। अब एसक्यूएल को क्वेरी ऑर्डर में पहला आता है डिस्टेंट, डिस्टेंट आता है DISTENT, डिस्टेंट आता है। इसमें क्या होता है रिमूव करते हैं, रिमूव द डुप्लीकेट रो फ्रॉम द रिजल्ट। रिजल्ट में जो भी डुप्लीकेट रो होंगे उसको क्या करने के लिए रिमूव करने के लिए डिस्टेंट का यूज किया जाता है। दूसरा आता है एसक्वेरी क्वेरी ऑर्डर। एसक्यूएल क्वेरी ऑर्डर क्या होता है, एसक्यूएल कीवर्ड्स आर नोट केस सेंसिटिव। बोल रहा है कि एसक्यूएल कीवर्ड होते हैं वो नोट केस सेंसिटिव होते हैं, केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। सेलेक्ट इज द सम एज ए सेलेक्ट, सेम एज सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या करता है सेम एज ए सेलेक्ट, सेम को सेलेक्ट करने के लिए। अगला आता है ओनली द सिलेक्ट एंड फ्रॉम क्लोजर आर रिक्वायर्ड। कौन कौन से क्लोजर यूज किया जाता है डिस्टेंट में, ओनली सिलेक्ट और फ्रॉम क्लोजर रिक्वायर्ड होता है ना। अदर क्लोजर इज ऑप्शनल, अदर क्लोजर क्या होता है ऑप्शनल ही होते हैं। हम पहले एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे हमारे पास दिया गया है एक एग्जाम्पल है, कंसाइडर द कस्टमर टेबल हैविंग द फ्लोइंग रिकॉर्ड्स। एक रिकॉर्ड दिया गया है, उसमें सीरियल नंबर 1 से लेके 7 तक है। यहाँ नेम है, यहाँ एज है, यहाँ एड्रेस है, यहाँ सैलरी है। इसी तरह दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्या गया है, एक पहला रमेश नाम का लड़का है, उसका एज 32 है, वो एड्रेस कहाँ अब अहमदाबाद में रहता है, उसका सैलरी 2 लाख रुपए है। इसी तरह अलग अलग है, सबका सैलरी दिया गया है। तो इसमें हमको क्या करना होगा, पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे आईडी को, फिर नेम करेंगे, फिर सैलरी करेंगे, फ्रॉम में कस्टमर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आंसर्ड हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा आंसर्ड हो जाएगा। आपको क्या करना है सिलेक्ट करना है, फिर नेम लिखना है, फिर सैलरी देना है, फ्रॉम द कस्टमर ने कस्टमर्स हो जाएंगे। अब दूसरा में देखिए इसमें क्या है, फैच द ऑल फील्ड्स ऑफ द कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल में जो फील्ड्स दिए गए उसको फैच कैसे करेंगे, सिलेक्ट पहले सेलेक्ट डालेंगे, फिर स्टार डालेंगे, फ्रॉम द कस्टमर, फिर सेमी कॉलन लगा देंगे। सेमी कॉलन से क्या होगा स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स सेमी कॉलन। अब तीसरा पॉइंट्स क्या है इसमें,
तीसरा देखो क्या है, फैच द आईडी नेम एंड द सैलरी फील्ड्स फ्रॉम द कस्टमर्स टेबल्स वेयर द सैलरी इज द ग्रेटर देन द 2000। कह रहा है कि टेबल्स में क्या करना, फैच करना आईडी नेम और सैलरी फील्ड्स को कस्टमर टेबल्स में से, उसमें जो जिसका ग्रेटर देन है 2000 से ज़्यादा है सैलरी। तो क्या पहले करेंगे, सेलेक्ट आईडी करेंगे, नेम लाएंगे, फिर कॉमा लाएंगे, सैलरी फ्रॉम द कस्टमर्स, उसके बाद वेयर सैलरी इज लेस देन ग्रेटर देन 2000, यहाँ पे कॉलन लगा देंगे तो बंद हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन, इसी में फैच आईडी नेम एंड सैलरी फील्ड्स फ्रॉम द कस्टमर टेबल फ्रॉम द कस्टमर विद द नेम ऑफ हार्दिक। हार्दिक कस्टमर नाम का डालना है, तो पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, नेम करेंगे, सैलरी करेंगे, फ्रॉम द कस्टमर्स कर देंगे, वेयर नेम इज हार्दिक, सेमीकोलन से बंद कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आता है पांचवा क्वेश्चन, क्या है, फैच द आईडी नेम इन द सैलरी फील्ड फ्रॉम द कस्टमर्स द टेबल वेयर द सैलरी इज ग्रेटर देन 2000 एंड द एज इज लेस देन 25 ईयर। कह रहा है वैसा कस्टमर जिसका सैलरी क्या हो, 2000 से ज़्यादा हो बट लेस एज है जो 25 साल से कम हो। तो हम क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट आईडी लेंगे, फिर नेम लेंगे, फिर सैलरी ले लेंगे, फ्रॉम में क्या करेंगे, कस्टमर्स रखेंगे, वेयर में क्या रखेंगे, सैलरी रखेंगे, यहाँ ग्रेटर देन 2000 एंड एज इज लेस देन 25, सेमी कॉलन लगा के बंद कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, आंसर्ड हो जाएगा हमारे पास। अब आता है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है, राइट ए क्वायरी विच विल बी डिलीट ए कस्टमर वेयर आईडी इज 6। कह रहा है वैसा क्वायरी जिसमें क्या किया गया है, क्वायरी जिसमें डिलीट द कस्टमर वेयर द आईडी इज 6 आईडी, जैसे यहाँ पे क्या है, ये आईडी है, यहाँ पे देखिए आईडी है, 6 नंबर पर कौन है, कमल। तो कमल यहाँ पे क्या करेगा, कमल उसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो वेयर फ्रॉम द कस्टमर वेयर आईडी इज 6 क्या हो जाएगा, डिलीट फ्रॉम द कस्टमर्स वेयर आईडी इज 6 नंबर आईडी वाला कस्टमर नेम का क्या होगा, डिलीट करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इस तरह आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम। राइट ए क्वायरी ऑर्डर ऑल द रो फ्रॉम द कस्टमर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर्स बाय एज। एज के हिसाब से क्या कर रहा है, कस्टमर नेम को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले हमारे पास कस्टमर आईडी दिया हुआ है, फर्स्ट नेम दिया हुआ है, लास्ट नेम दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, कंट्री दिया हुआ है। यहाँ से क्या है, 53142 सीरियल नंबर बाई 5 में क्या है, वैटी है, डुआइज है, 28 एज है, यूएई है। तो इसी तरह से सबका दिया हुआ है। तो इसमें हमको क्या करना है, आंसर निकालना है। तो पहले सेलेक्ट लगाएंगे, फिर फ्रॉम कस्टमर लगाएंगे, फिर ऑर्डर बाय एज असेंडिंग कर देंगे, ये 80 कॉलन लगा देंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। अब फिर इसी तरह की राइट ए क्वायरी ऑर्डर ऑल द रो फ्रॉम द कस्टमर इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम बाय द एज। एज के हिसाब से कस्टमर का नेम को क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सेलेक्ट करेंगे पहले, फिर फ्रॉम कस्टमर आ जाएगा, फिर ऑर्डर बाय एज DSC तो डिसेंडिंग हो जाएगा। यहाँ पे आगे में क्या था, ASC तो असेंडिंग हो जाएगा। तो ये इसी तरह से करना है, सारे आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ए क्वायरी सिलेक्ट लास्ट नेम एंड एज कस्टमर्स हु डू नॉट लाइव इन द UK एंड शॉर्ट देन द लास्ट नेम इज डिसेंडिंग ऑर्डर।
तो क्या करना होगा, पहले सेलेक्ट लास्ट नेम कर लेंगे, एज कर लेंगे, फिर फ्रॉम लगाएंगे, फिर कस्टमर लगा देंगे, फिर वेयर करेंगे, नोट कंट्री यूके, मतलब यूके का नहीं होना चाहिए। ऑर्डर बाई लास्ट नेम इज डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे आपके पास। अब हम करते हैं क्या, ग्रुप बाई हैविंग। ग्रुप बाई हैविंग, ग्रुप बाई क्या है, ग्रुप बाई क्लोजर इज यूज टू द ग्रुप द डेटा अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर कॉलम और रो। ग्रुप बाई किस लिए यूज किया जाता, क्लोजर किस लिए यूज किया जाता है, एक पर्टिकुलरली ग्रुप के लिए, कॉलम्स एंड रो के अंदर जो ग्रुप्स होंगे, ग्रुप्स में डेटा होगा अकॉर्डिंग टू द कॉलम एंड रो, डेटा को ग्रुप बाई क्लोजर इज यूज टू द ग्रुप इन द डेटा अकॉर्डिंग टू पार्टिकुलर कॉलम, कोई पार्टिकुलर कॉलम और रो के लिए हम ग्रुप बाई यूज करते हैं। पार्टिकुलरली रो एंड कॉलम एंड रो डेटा को अकॉर्डिंग टू यूज करते हैं हम ग्रुपिंग। ग्रुप बाई कैन बी यूज बाई विदाउट हैविंग क्लोजर, ग्रुप बाई होता है जो विदाउट हैविंग क्लोजर यूज किया जाता है। सिलेक्ट द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ग्रुप बाइज की विदाउट हैविंग क्लोजर, बिना अलग सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टेटमेंट के लिए विदाउट हैविंग क्लोजर हम ग्रुप बाई में यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है, ग्रुप बाई में हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाई में हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाई में ग्रुप हैविंग यूज इन ग्रुप क्या होता है, आपके पास ग्रुप हैविंग क्लोजर इज यूज टू ग्रुप द डेटा अकॉर्डिंग टू रो एंड कॉलम, कॉलम एंड रो, कॉलम और रो के हिसाब से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। ग्रुप बाय इज विदाउट हैविंग क्लोजर, बिना हैविंग क्लोजर को भी हम डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स एग्जीक्यूट द सिंपल क्वायरी इन रिटर्न द जेंडर एंट्रीज फ्रॉम द मेंबर टेबल। मेंबर टेबल में क्या होगा, जेंडर एंट्री देना होगा। पहले जेंडर एंट्री देखें, यहाँ क्या है, फीमेल फीमेल, मेल मेल, फीमेल मेल मेल मेल। तो इसी तरह क्या करना है, ये आपके पास जेंडर टेबल में क्या करना है, जेंडर टेबल में एंट्री करना है, मेंबर टेबल में जेंडर को एंट्री करना है। सपोज वी वांट टू गेट द यूनिक वैल्यू ऑफ द जेंडर टेबल इन द मेंबर, जैसे क्या है, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ जेंडर चूज करेंगे, फ्रॉम होगा, मेंबर होगा, ग्रुप होगा, जेंडर होगा। तो पहले क्या होगा, द ग्रुप इज द बाय द क्लोजर इन एसक्यूएल, ग्रुप ऑल मेल आएगा पहले, फिर मेंबर टूगेदर एंड फिर रिटर्न इन ओनली ए सिंगल रो, फिर फॉर इट दैट द सेम विद द फीमेल मेंबर्स। यहाँ क्या है, जेंडर मेल एंड मेल। इसी तरह क्या है, इसके अंदर हम यूज कर लेंगे यूनिक जेंडर को, मेंबर में जेंडर को ऐड करना है। अब इसी तरह हैविंग क्लोजर है, हैविंग क्लोजर में क्या होगा, अब हम बात करते हैं हैविंग क्लोजर का। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, हैविंग क्लोजर। तो हैविंग क्लोजर देखते हैं, हैविंग क्लोजर इट इज यूज टू द अप्लाई द सम एक्स्ट्रा कंडीशन टू द क्वायरी। कोई क्वायरी है उसमें हम अप्लाई कर रहे हैं हैविंग क्लोजर, तो उसमें एक्स्ट्रा कंडीशन यूज होगा। ये सम एक्स्ट्रा कंडीशन को अब क्वायरी में क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा, अप्लाई किया हो जाता है। हैविंग क्लोजर का अप्लाई कहाँ किया जाता है, सम एक्स्ट्रा कंडीशन में ऑफ क्वायरी में। हैविंग कैन नॉट यूज इन विदाउट ग्रुप, बिना ग्रुप के हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हैविंग कैन नॉट यूज इन विदाउट ग्रुपिंग इन क्लोजर, बिना ग्रुप के हम क्लोजर्स को यूज नहीं कर सकते हैं। हैविंग क्लोजर इज कंटेन द एग्रीगेट फंक्शन, हैविंग क्लोजर क्या करता है, कंटेन एग्रीगेट फंक्शंस को।
इट द रिस्ट्रिक्ट द क्वायरी आउटपुट यूजिंग द सम कंडीशन। कह रहा है क्वायरी जो होगा वो सम कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। हैविंग क्लोजर बाज एडिड टू द एसक्यूएल बी हैव बिकॉज द वेयर कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड इन एग्रीगेट फंक्शन। कह रहा है हैविंग क्लोजर के अंदर हमें एसक्यूएल के अंदर ऐड करना है कुछ, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, वेयर कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड, हम वेयर कीवर्ड्स नहीं यूज करेंगे विद द एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन की हेल्प से। द एसक्यूएल हैविंग क्लोजर इफ वी नीड टू द फिलर द रिजल्ट्स विल बी यूज्ड इन एग्रीगेट फंक्शन सच एज द मीन, मैक्स, सम, एवरेज, काउंट्स। कह रहा है कि कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शंस यूज किए जाएंगे एसक्यूएल हैविंग क्लोजर में। तो पहला हो गया कौची, मीन, दूसरा मैक्स, तीसरा सम, चौथा एवरेज, पांचवा काउंट। तो ये 5 तरह के क्या एग्रीगेट फंक्शन यूज किया जाता है हैविंग क्लोजर्स के अंदर। अब हम बात करते हैं एसक्यूएल फंक्शंस के। एसक्यूएल फंक्शंस कौन होंगे, एसक्यूएल हैज ए टू बिल्ट इन ए फंक्शन परफॉर्मेंस कैलकुलेशन ऑन द डेटा। कह रहा है परफॉर्मेंस ऑफ डेटा के लिए हम 2 फंक्शंस यूज करते हैं एसक्यूएल के अंदर। पहला होता है एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन, एसक्यूएल स्केलर फंक्शन। कौन कौन सा फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन और स्केलर फंक्शन। फर्स्ट वन इज एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन। एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन कितने होते हैं, 7। पहला क्या आता है एवरेज, दूसरा क्या आता है काउंट, तीसरा फर्स्ट, चौथा लास्ट, पांचवा मैक्स, छठा मीन, सातवां सम। फर्स्ट वन में क्या होगा, एवरेज में रिटर्न द एवरेज वैल्यू, रिटर्न करना होगा एवरेज वैल्यू तो एवरेज लगा देंगे। काउंट करना, रिटर्न द नंबर ऑफ रो रिटर्न करना होगा तो काउंट का प्रयोग करेंगे। रिटर्न द फर्स्ट वैल्यू तो फर्स्ट को यूज करेंगे। रिटर्न द लास्ट वैल्यू तो हम लास्ट का यूज करेंगे। रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू तो हम मैक्स का यूज करेंगे। रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू तो मीन का यूज करेंगे। द सम, रिटर्न द सम तो हम यूज करेंगे सम एग्रीगेट फंक्शन का। तो 7 तरह के एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, 7 तरह के एग्रीगेट फंक्शन होंगे। पहला एवरेज हो जाएगा तो हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न द एवरेज वैल्यू। काउंट में क्या होगा, रिटर्न द नंबर ऑफ रो। फर्स्ट वन में क्या होगा, रिटर्न द फर्स्ट वैल्यू। लास्ट वन में होगा रिटर्न द लास्ट वैल्यू। रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू मैक्सिमम, रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सम, रिटर्न द सम। तो ये सारे क्या हो गए एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। सम एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन कितने तरह के, 7 तरह के। पहला एवरेज, दूसरा काउंट, तीसरा फर्स्ट, चौथा लास्ट, पांचवा मैक्स, छठा मीन, सातवां सम। एवरेज का काम क्या हुआ, रिटर्न द एवरेज वैल्यू। काउंट का काम क्या है, रिटर्न द नंबर ऑफ रोज। लास्ट का क्या है, रिटर्न द लास्ट वैल्यू। मैक्सिमम का क्या, रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू। मीन द रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू। सम इज द रिटर्न द सम वैल्यू। और दूसरा पॉइंट क्या आता है एसक्यूएल स्केलर फंक्शन कितने हैं, 7 हो गया। पहला यूकेस, एलकेस, मिड, लीन, राउंड, नो, फॉर्मेट। फर्स्ट वन इज क्या है यूकेस में क्या हुआ, कन्वर्ट द फील्ड टू द अपर केस। क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा फील्ड्स को अपर केस में। लोअर केस अपर केस हो गया, लोअर केस अपर केस में कन्वर्ट द फील्ड इन अपर केस। लोअर केस में हो गया कन्वर्ट द फील्ड इन लोअर केस। मिड में क्या होगा, एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स फ्रॉम द टेक्स्ट फील्ड, एक्स्ट्रा कैरेक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट फील्ड। एलियन लेंथ ऑफ द टेक्स्ट फील्ड, रिटर्न द लेंथ ऑफ टेक्स्ट फील्ड। एलियन हो गया। राउंड हो गया, राउंड द न्यूमेरिक फील्ड्स, द नंबर ऑफ डेसिमल्स स्पेसिफाइड। नो, रिटर्न द करंट सिस्टम डेटा एंड द टाइम, करंट सिस्टम डेटा एंड द टाइम।
फॉर्मेट हाउ टू अप्लाइड बी टू बी डिस्प्ले ये क्या हो गया। इसमें देखिए राउंड फंक्शन इन एक्सक्यूएल है, इसे राउंड दिया हुआ है, फिर ब्रैकेट्स ओपन किया, नंबर डेसिमल एंड ऑपरेशन। तो नंबर्स क्या करेगा, नंबर ऑफ वैल्यू टू बी राउंड। दूसरा क्या होगा, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन राउंड टू। तीसरा आ गया ऑपरेशन टाइप सी राउंड ऑपरेशन टू टेल्ड पेड। क्या होगा, ऑपरेशन टाइप ऑफ राउंडिंग ऑपरेशन टू बी पेड। अब आता है द एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट राउंड इतना इतना 65.726 -1 फ्रॉम द डल प्रिंटर क्या हो जाएगा, प्रिंट्स हो जाता। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले द सेलेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट राउंड, अब आता है क्या, सेलेक्ट द एसक्यूएल स्टेटमेंट में आ जाएगा क्या, -1 मीन्स क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 10, -2 मीन्स मल्टीपल ऑफ 100, -1 है, -1 मीन्स मल्टीपल ऑफ 10, 2 इज मल्टीपल ऑफ। पहला क्वेश्चन बीपीएससी वाला क्वेश्चन ये सब है। तो फिल इन द ब्लैंक्स कमांड मेक फिल इन द ब्लैंक्स, fill in the blanks commands make the update perform by the update from the transaction permanent in the डेटाबेस में ट्रांजैक्शन को परमानेंटली अपडेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कमिट कमांड का। दूसरा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसक्यूएल व्यू आर एल्सो नोन एज, कहाँ व्यू होता है एसक्यूएल, तो वर्चुअल टेबल में। एसक्यूएल व्यू इज एल्सो नोन एज वर्चुअल टेबल्स। इफ वी हैव द नोट स्पेसिफाई ASCII ASC और DSSC obtain SQL order by the closure which of the following used in default। क्या होगा, डिसेंडिंग देयर इज नो डिफॉल्टली वैल्यू, ASC असेंडिंग डिसेंडिंग देयर आर नो डिफिकल्ट, से असेंडिंग, डी हो जाए मोर देन वन ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग बोला है तो डिसेंडिंग हो, डिफॉल्ट में क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग। ये सारे क्वेश्चन किसका है, बीपीएससी में पूछा हुआ है, टीआरई में। विच ऑफ द क्वायरी विल बी डिस्प्ले द गिवन टेबल, पहला हो जाएगा क्या है, सिलेक्ट एम्प्लॉय फ्रॉम द नेम, सिलेक्ट नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय। क्या हो जाएगा आंसर आपके पास, सिलेक्ट द नेम ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एम्प्लॉय आईडी विल बी डिस्प्ले फ्रॉम द गिवन क्वायरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी और ग्रेटर देन 1009। फर्स्ट वन इज क्या है, राइट द फ्लोइंग एम्प्लॉय आईडी विल बी डिस्प्ले फ्रॉम द गिवन क्वायरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी
लेस देन 1100, ग्रेटर देन 1100 हो। 1099। एम्प्लॉय आईडी में 1001 है, 1009 है, 1011 18 है। नेम है आनिया रोज अंजित। सैलरी 6000, 4500, 7000। तो इसमें क्या होगा? 1001, 1001, 1018। तो 1018 तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएंगे? ये कौन सा हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा। इसमें बोला था क्या? 1009 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो 1000 क्या है? एक नहीं होगा, ये 9 नहीं होगा, 100 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? 1018। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks. Symbol is used to see every column of the table. किससे किया जाता है? सिंबल यूज किया जाता है क्या हो जाएगा? fill in the blank. Symbol is used to the see every column of table. Every column of table is a star. क्या हो जाएगा? a star. ये आंसर सही है। Which of the following is not a transaction control commands? इसमें से कौन सा ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड नहीं है? कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट, ग्रांट। ग्रांट नहीं है। Which of the following represents the three basic SQL DML commands? कौन कौन से 3 बेसिक है? इंसर्ट, दूसरा अपडेट, तीसरा सेलेक्ट, चौथा इनर। इनर, क्रिएट, तो क्या हो जाएगा? इंसर्ट, अपडेट और सेलेक्ट। स्टेट तीनों हो जाएगा। क्या है? इंसर्ट, अपडेट और सेलेक्ट। इंसर्ट, अपडेट और सेलेक्ट। इन एसक्यूएल द फंक्शंस कौन से है? एवरेज, मिनिमम, मैक्स, सम, काउंट आर कॉल्ड क्या होगा? एग्रीगेट फंक्शन। ये क्या है? एवरेज, मीन, मैक्स, सम, काउंट क्या है? एग्रीगेट फंक्शंस। इन एसक्यूएल द फंक्शन इज अपर केस, लोअर केस, मिड एंड लिंक एंड राउंड आर कॉल्ड क्या हो जाएगा? स्केलर फंक्शन। साप, साइमबेस, माइस्क्यूएल एंड ओरेकल एंड एग्जांपल ऑफ RDBMS, रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। SAP बेस, MySQL and Oracle are example of RDBMS. Imported a table completely. Truncating table cell क्या होगा? Importing and completing. Which SQL keywords is used to retrieve the only distant, distant, distant. What is a view? क्या होगा? A view is a virtual table which results exactly pre-completed query.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए व्यू इज ए विच ऑफ द फ्लोइंग एसक्यूएल कमांड्स इज यूज टू द रिट्रीव डेटा। रिट्रीव डेटा के लिए क्या हो जाएगा, डिलीट, इंसर्ट, सेलेक्ट, ज्वाइन एंड मोर देन ऑफ द अबव। तो सेलेक्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर। विच एसक्यूएल कीवर्ड्स इज यूज टू द सॉर्ट द रिजल्ट सेट ऑर्डर बाई। सॉर्ट द रिजल्ट सेट होगा किसमें, ऑर्डर बाई में। लास्ट वन इज द लास्ट क्वेश्चन क्या है, द fill in the blanks, the fill in the blanks closure the of the select query allow to the use to select only those row in the results that satisfy a specify condition। तो क्या हो जाएगा, where होगा, from होगा, having होगा, like होगा। तो क्या हो जाएगा, where commands। तो हम आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास होगा आपका नॉर्मलाइजेशन। 5th क्लास क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन। तो जो भी कैंडिडेट्स देख रहे थे उनको बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़ सकते हैं TBMS के नेक्स्ट टॉपिक्स अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।